जय श्री राम। भूल कर भी न रखें बेडरूम में यह चीज़ें, वरना पूरा घर हो जाएगा बर्बाद। जी हाँ, आज की वीडियो में आगे यही जानेंगे। वास्तुशास्त्र हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। माना जाता है कि जो इंसान वास्तु नियमों का पालन करता है उसका जीवन खुशहाली से गुजरता है। वास्तु नियमों को ध्यान में रखकर काम करने से घर में नकारात्मकता जो प्रभाव है वह कम होती है। यह घरों में सकारात्मक माहौल बनाए रखने का काम करता है। वास्तुशास्त्र में कई ऐसी चीज़ें बताई गई हैं जो व्यक्ति के जीवन को संवारने का काम करती हैं। उन्हीं में शामिल है बेडरूम से जुड़े कुछ नियम। वास्तुशास्त्र के मुताबिक इंसान को बेडरूम में कुछ चीज़ों को भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। आप जहां सोते हैं उस कमरे में अगर इन बातों का ध्यान नहीं रखा जाता है तो घर में वास्तु दोष लग जाता है। इसकी वजह से पूरा परिवार किसी न किसी परेशानी से घिरा रहता है। इसके अलावा अगर आप में इन तरह की कुछ चीज़ों को बेडरूम में रखते हैं तो तुरंत बाहर निकाल दीजिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो गहरे अवसाद का आपको सामना करना पड़ सकता है, इसलिए बिल्कुल बाहर निकाल दीजिए। ऐसे में आइए जानते हैं कि किन किन चीज़ों को रखने से आपको बचना चाहिए। लेकिन अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप लोगों पर सदैव बना रहे तो क्या करना है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना बिल्कुल मत भूलिए और हाँ, साथ में बोलिए भी। चलिए जानते हैं। नंबर 1, झाड़ू रखने से बचें। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में बेडरूम में झाड़ू रखने से आपको बचना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर इस बात की आप अनदेखी की जाती है तो धन कमाने के जो आपके स्रोत हैं वह बंद होने लगते हैं धीरे धीरे, जिससे इंसान के जीवन में कई तरह की समस्याएं आने लगती हैं। इसलिए झाड़ू ना रखें। नंबर 2, धार्मिक पुस्तकें। वास्तुशास्त्र के मुताबिक बेडरूम में भूल कर भी आपको धार्मिक पुस्तकें जैसे कि रामायण है, महाभारत है, श्रीमद् भगवद गीता है आदि को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बेडरूम आराम करने की जगह होती है। ऐसा करने से घर में खुशहाली में बाधा पैदा हो सकती है। नंबर 3 क्या है, चलिए जानते हैं। मृत व्यक्ति की फ़ोटो। वास्तुशास्त्र के मुताबिक मृत व्यक्ति की जो फ़ोटो है बेडरूम में आपको भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा खींची चली आती है और परिवार के जो सदस्य हैं उनके बीच में मानसिक स्थिति बिगड़ने लगती है। आपको यह तस्वीर घर के मंदिर वाले रूम में अथवा आपका जो डाइनिंग हॉल है उसमें आप लगा सकते हैं। नंबर 4 क्या है, धारदार चीज़ें। धारदार चीज़ें क्या, कैंची, चाकू आदि कभी भी आपको अपने बेडरूम में नहीं रखना चाहिए। इस तरह की चीज़ें नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं जो घर परिवार में कलेश का कारण बन सकती हैं। इस तरह की चीज़ों को रसोई घर में अथवा अन्य बंद स्थानों पर रखें जिससे कि पॉजिटिविटी एनर्जी बनी रह सके। नंबर 5 क्या है, हिंसक पशुओं की तस्वीर न लगाएं। बेडरूम में एक ऐसी जगह है जहां आप चैन और आराम पाने की उम्मीद करते हैं। ऐसी जगह पर हिंसक पशुओं की तस्वीरें जो हैं और या फिर मूर्तियां हैं वह रखने से आपको बचना चाहिए। नहीं तो आपके जीवन साथी के बीच मनमुटाव और कलेश है वह हो सकता है। ऐसा वास्तुशास्त्र में माना गया है। नंबर 6, बेडरूम में न रखें इलेक्ट्रॉनिक सामान। जी हाँ, कंप्यूटर और टीवी जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आज के समय में किसी कपल के बीच दूरियों की मुख्य वजह बन सकता जा रहा है। वास्तु के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अग्नि तत्व से प्रभावित होता है, इसलिए जो कि रिश्ते में आपके तालमेलों के बीच में आपके लिए बाधक बन सकता है, लड़ाई का कारण बन सकता है। नंबर 7, बेडरूम के कोने में लगाएं बिस्तर। कमरे के कोने में बिस्तर लगाने से आपको बचना चाहिए क्योंकि यह सकारात्मक ऊर्जा को स्वतंत्र रूप से बहने से रोकता है। वास्तु के अनुसार बिस्तर की स्थिति दीवार के मध्य भाग में होनी चाहिए और ताकि आप ऐसा बेड लगाइए कि आप उसके चारों ओर घूम सके, थोड़ी पर्याप्त उसमें जगह हो। इस बात का ध्यान रखिए। नंबर 8, ताजमहल की तस्वीर। कुछ लोगों को लगता है कि बेडरूम में प्यार की निशानी महल को एक शो पीस या फिर तस्वीर को लगाने से आपसी प्रेम संबंधों में मिठास बढ़ेगी, लेकिन यह आपकी गलत फहमी है।
दरअसल ताजमहल जो है एक मकबरा है और किसी मकबरे की तस्वीर अपने कमरे में लगाना बिल्कुल भी सही नहीं है। इसलिए भूलकर भी ताजमहल को किसी भी रूम में अपने कमरे में स्थान दे दीजिए, बट बेडरूम में नहीं। नंबर 9, कूड़ा और बेकार सामान। भूलकर भी कूड़ा या कोई बेकार सामान नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि जो निरंतर ऊर्जा आपके रूम में ही घूमती रहती है, बेकार ऊर्जा जो आप कहते हैं ना, नेगेटिव ऊर्जा, जिससे आपका जो शरीर है संचालित होता है, वह बेकार सामान रखने से नकारात्मक ऊर्जा अगर आ जाती है तो आपके जीवन में उसका स्तर बढ़ जाता नकारात्मक ऊर्जा का, और सकारात्मक ऊर्जा कम हो जाती। तो बेडरूम में यह ध्यान रखें कि ऐसा न करें। नमक वाले पानी से पोछा लगाएं। ऐसा करने से क्या होता है, नकारात्मक ऊर्जा चली जाती है और जीवन में सुख शांति आपके बनी रहती है। चलो ये तो थी क्या नहीं। अब दोस्तों चलिए जानते कि बेडरूम में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो रखना शुभ है, नहीं जा रखना है वो तो बता दें, आप शुभ चीज़ें भी तो जान लीजिए। नंबर 1, आपको पता है कि बेडरूम में मनी प्लांट रखना मैरिड कपल्स के लिए लाभकारी माना जाता है। वास्तु के अनुसार शयन कक्ष में मनी प्लांट आप रख सकते हैं, शुभ माना जाता है, क्योंकि यह जो शुक्र का प्रतीक होता है। इससे पति पत्नी का जो रिश्ता है वो मधुर होता है और उनके बीच में प्यार बढ़ता है, इसलिए आप रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। नंबर 2, बेडरूम में अपने पलंग के चारों पाए पर तांबे का तार या चौकोर लगाने से पति पत्नी के बीच में संबंध मजबूत रहेंगे और मन की जो नकारात्मकता है वह भी पलंग पर आते ही आपके खत्म हो जाएगी। तांबे के तार आपके आसपास सकारात्मकता माहौल को बनाए रखते हैं, जिससे जीवन में कई समस्याएं अपने आप आपकी खत्म होने लग जाएगी, आप देखिएगा धीरे धीरे। नंबर 3 क्या है, वास्तु के मुताबिक घर का दक्षिण पश्चिम कोना बेडरूम के लिए सबसे शुभ माना जाता है। इसे रिश्तों में स्थिरता और दीर्घायु का प्रतीक माना जाता है। अगर आप बेडरूम के इस कोने में मोर पंख रखते हैं तो पति पत्नी के बीच संबंध मजबूत होते हैं और आपसी समझ और प्रेम आपका बढ़ता ही है। नंबर 4 क्या है, चलिए जानते हैं। प्रेम के प्रतीक माने जाने वाले राधा कृष्ण की तस्वीर को आप बेडरूम में लगाना अच्छा माना जाता है। वास्तु के मुताबिक राधा कृष्ण की तस्वीर या मूर्ति को बेडरूम में आप दक्षिण और पश्चिम दिशा में ही व्यवस्थित आपको करना चाहिए। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच प्यार बढ़ता है और कई तरह के जो हैं वास्तु दोष जो हैं दूर हो जाते हैं। नंबर 5 क्या है, चलिए जानते हैं। वास्तु शास्त्र के जो अनुसार बांस का जो पौधा होता है वो होता है सौभाग्य का प्रतीक। उसे सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है, जिसे घर में लगाने पर परिवार में खुशहाली और संपन्नता आती है। रिश्ते में सब कुछ ठीक चलता रहे, इसके लिए बेडरूम के पूर्व और दक्षिण कॉर्नर में ही इसे व्यवस्थित करें। मान्यता है कि जिस घर में बांस का पौधा जिस गति से बढ़ता है उसी गति से व्यक्ति की प्रगति होती है। ऐसे में बांस के पौधे को लगाने के बाद उसकी देखभाल भी आपको ज़रूर करनी चाहिए ताकि वह सूखने नहीं पाए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यह थी कुछ आवश्यक जानकारी। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इससे कुछ फ़ायदा होता है तो इसमें हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानेंगे ताकि आपके जीवन में कुछ खुशहाली आए। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। ये जितनी भी जानकारी है आपको ध्यान में रखकर दी जाती है, आपकी रुचि के अनुसार दी जाती है। किसी और विषय पर आप जानकारी चाहते हैं तो हमें वीडियो में अवश्य कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही मनोकामना भगवान से आप सभी के लिए। जय माता लक्ष्मी लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए, लोगों में शेयर भी कीजिए। कोई भी ज्ञान, अच्छा ज्ञान दूसरों तक बांटना बहुत ज़रूरी होता है ताकि उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। नमस्कार, आपका दिन शुभ।